नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, इसरो आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर नामक टॉपिक लिया गया है, जिसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। दोस्तों, यहाँ से अधिक प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाइटली टोप्ड, इसका राइट आंसर है। जैसा कि ट्रांजिस्टर में आधार कलेक्टर एवं इमीटर के बीच में होता है। इसका आकार 10⁻⁻6 मीटर के लगभग होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि दोस्तों प्रवर्धक के रूप में और स्विच के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच एवं प्रवर्धक दोनों के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दोलित्र में विभिन्न प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग करंट नियंत्रक के रूप में भी किया जाता है। और इसमें दोस्तों मोटर नियंत्रक प्रणालियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक जो है एस बराबर देख सकते हैं आईसी आब्लिक आई सी ओ, जहाँ पर ये वाला चिन्ह जो डेल्टा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक छोटा है इससे। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जटिल परिपथ स्थिरता गुणांक का फार्मूला भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर में आईसीओ बीटा तथा आईबी के परिवर्तनों के कारण उसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि उसमें स्थिरता की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर है। आप यहाँ पर देख सकते ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उस द्वारा प्रति सेकंड निकाली गई ऊष्मा से कम हो, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, उसमें स्थिरता की आवश्यकता है कि ट्रांजिस्टर द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई ऊष्मा उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली गई ऊष्मा से कम है। यहाँ पर इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों अगर एक 2 MV यानी 2 मीटर वोल्टेज सिग्नल 2 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न कर रहा है, तो उल्टा लाभ क्या होगा? सिंपल सा है दोस्तों, इसका जो आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों उल्टा लाभ बराबर आउटपुट अपान इनपुट होता है। यहाँ पर इसका मान रख कर हल करेंगे तो आपका जो उत्तर है निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, आरसी युग्मित प्रवर्धक में निम्नांकित में से कौन सा घटक संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर जो है हार्मोनिक उत्पादन का कारण होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, आधार उत्सर्जक संधि के साथ समांतर में लगा एक पश्च बायसित डायोड तापक्रम में हो रहे बदलाव में डैश डैश होने वाले बदलाव में परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ICO, इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आधार उत्सर्जक संधि के साथ समांतर में लगा एक पश्च बायसित डायोड तापक्रम में हो रहे बदलावों से आई से होने वाले बदलाव से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किस प्रकार के लाभ हेतु सीबी यानी कलेक्टर बेस विन्यास का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि
वोल्ट विभव इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है जैसा कि दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर बायस प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक स्थिर क्यू पॉइंट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, वोल्टेज डिवाइडर बायस एक स्थिर क्यू पॉइंट प्रदान करता है। यह विधि ट्रांजिस्टर की बायसिंग हेतु सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, धारा अनुपात IC/IE सामान्यतः 1 से कम रहता है और डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अल्फा इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, NPN आधार के साथ धनात्मक सप्लाई पर दूसरे ट्रांजिस्टर टर्मिनलों के बीच ओम मीटर का पाठ्यांक होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रतिरोध इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, जब कोई सिलिकॉन डायोड अग्रबायसित होता है तो CE विन्यास हेतु VBE का मान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0.7 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। जबकि दोस्तों सिलिकॉन में जो होता है 0.7 वोल्ट और जो जर्मेनियम में होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर परिपथ में वोल्टेज गेन अधिकतम होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सामान्य संग्राहक इसका राइट आंसर है। चल, जैसा कि दोस्तों इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सामान्य संग्राहक यानी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर परिपथ में वोल्टेज गेन निम्नतम होता है तथा कॉमन बेस और कॉमन इमीटर का वोल्टेज गेन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस तरह के प्रयोग में लाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चल प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट का मान निर्धारण वैद्युत क्षेत्र के आवेश द्वारा संपन्न किया जाता है। यह पी चैनल तथा एन चैनल प्रकार का होता है। इसका उपयोग शक्ति प्रवर्धन के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, सही ढंग से बायसित NPN ट्रांजिस्टर में उत्तेजक से निकले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। सही ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि आधार के माध्यम से संग्राहक तक जाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर के प्रतीक तीर चिन्ह किस ओर इंगित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजक अग्रता इसका राइट आंसर है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, NPN का सिंबल और PNP का सिंबल और NPN का, जैसा कि इसकी जो पहचान होती है इसमें PNP में दोस्तों एरो का चिन्ह अंदर की ओर होता है और NPN में एरो का चिन्ह बाहर की तरफ होता है। इसमें जो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जो टर्मिनल होते हैं कलेक्टर, बेस, इमीटर, इसके जैसा कि देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि एनोड नहीं है, कलेक्टर है और उत्सर्जक है, आधार, ये सारे हैं। जबकि दोस्तों आपका एनोड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे भाग हैं, दिए हुए हैं। इसका सिंबल भी दोस्तों आप को याद रखना है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाला तीर कहलाता है। सही उत्तर दोस्तों, जो कि आपको मैंने अभी बता दिया है, ये एमीटर होता है। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तापक्रम बढ़ने पर कलेक्टर धारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर प्रचालन का वर्गीकरण अर्थात बी और सी इनमें से किस पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभिनति करंट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक को डेड डैश भी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रैखिक नियामक इसका राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं,
अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिग्नल वोल्टेज शून्य है, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जक में आधार की तरफ, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में चालन होल के द्वारा होता है, जबकि बाह्य परिपथ में चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। कलेक्टर धारा एमिटर धारा से कम और कलेक्टर धारा में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में होल बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन से मिलकर लुप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जक आधार संधि में अग्रवर्ती बायसिंग होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेचुरेशन मोड, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर अभिलक्षण के जिस क्षेत्र में एमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, कट ऑफ क्षेत्र कहलाता है। और दोस्तों, ट्रांजिस्टर अभिलक्षण के जिस क्षेत्र में एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं, उस क्षेत्र को एक्टिव रीजन कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तीनों अभिलक्षण ट्रांजिस्टर का आउटपुट अभिलक्षण हैं। चलिए, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, धारा लाभ यानी करंट गेन तथा विभव लाभ यानी वोल्टेज गेन दोनों इकाई से अधिक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कॉमन इमीटर यानी कलेक्टर इमीटर, इसका विन्यास इसमें होते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉमन इमीटर, दोस्तों ये कॉमन इमीटर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉमन इमीटर विन्यास, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कॉमन इमीटर मोड में देख सकते हैं, इनपुट गति प्रतिरोध, जैसा कि दोस्तों इसका कम लगभग 1 किलो ओम होता है। आउटपुट गति प्रतिरोध जो है इसका अधिक, यानी इसका जो प्रतिरोध होता है लगभग 1 मेगा ओम होता है। लीकेज धारा के बारे में देख सकते हैं, सभी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी दोस्तों देख सकते हैं सॉरी दोस्तों, कॉमन बस मोड के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। और कॉमन कलेक्टर मोड के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर डेड डैश के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर के रूप में नहीं किया जा सकता है। जबकि दोस्तों, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर तथा स्विचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट आईसी का एक प्रकार नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि टेट्रालिथिक संबंध परिपथ, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोनोलिथिक संबंध परिपथ थिक फिल्म तकनीकी हाइब्रिड परिपथ आईसी प्रकार का है। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, यहाँ पर देख भी सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है। इसका दोस्तों सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती है, ये गलत है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं, यह एक स्विच की भांति कार्य करता है, ये सही है। इसकी स्विचिंग स्पीड तेज होती है, ये भी सही है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। चलिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ऑपरेट करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्लास बी, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्लास बी को ऑपरेट करता है। क्लास बी के अंतर्गत प्रचालित प्रवर्धकों में चालन बिंदु लोड लाइन के एक सिरे पर लिया जाता है तथा शून्य सिग्नल की स्थिति में प्रचालन धारा शून्य होती है। क्लास बी प्रवर्धकों की क्षमता 78.5% होती है। अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी अभिनति विधि का प्रयोग रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं होता है। सही उत्तर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बेस रजिस्टर अभिनति विधि, इसका राइट आंसर है।
चलिए, जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर संचालित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धारा के द्वारा संचालित होता है। चलिए, जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि इमीटर, बेस, कलेक्टर देख सकते हैं। इमीटर बराबर जो होता है, इमीटर धारा बराबर बेस धारा और कलेक्टर धारा यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यह 2 डायोड से मिलकर बना होता है तथा 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर। यह एक सिलिकॉन अर्धचालक धातु से बनाई जाती है। इसका उपयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी ट्रांजिस्टर अभिन्न सर्किट अवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर फीडबैक अभिन्न, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर से 6 बिजली डेड डैश बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि संग्राहक धारा और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणन के, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, जैसा कि ट्रांजिस्टर में 6 बिजली जो है पावर डिस्प्लिप्ड जो है संग्राहक धारा तथा संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणनफल के बराबर है। जैसा कि अगला प्रश्न है, एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3, इसका राइट आंसर है। जैसा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल आप देख सकते हैं दोस्तों। इन्हें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में अधिक धारा ले जा सकता है क्योंकि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक होने से सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले जा सकता है। अगला प्रश्न है, अगर कलेक्टर धारा जंक्शन का तापमान बढ़ाता है तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा क्या होगी? राइट आंसर दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, लिथोग्राफिक और मास्किंग की तकनीकी का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए डेड डैश में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि विसरण जंक्शन विधि, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि इसकी पूरी जानकारी ले देते हैं। फोटो फोटो फोटोलिथोग्राफिक और मास्किंग की तकनीकी का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए विसरण जंक्शन विधि में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, मूल आधार यानी सीबी यानी कलेक्टर बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट में धारा लाभ जो है अल्फा का मूल्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इकाई से कम, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कलेक्टर इमीटर, यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी, जैसे कि मूल आधार यानी कलेक्टर बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट में धारा लाभ जो है अल्फा का मूल इकाई से कम, जब लगभग इसका 0.98 होता है। और कॉमन इमीटर के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं सभी के लिए। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि उच्च धारा वोल्टेज, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह उच्च धारा और कम वोल्टेज उपकरण जो कम धारा और कम वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर विद्युत शक्ति को स्विच या एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, सामान्य इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट में इनपुट दिया जाता है डेड डैश के बीच में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एमीटर और आधार, इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि इनपुट टर्मिनल बेस तथा एमीटर होते हैं एवं आउटपुट टर्मिनल एमीटर तथा कलेक्टर होते हैं। इस प्रकार एमीटर टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट दोनों परिपथों में कॉमन होता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कॉमन एमीटर पद्धति में एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इन परिपथों का प्रवर्धन उत्तम होता है।
अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा हिस्सा हीट सिंक से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संग्राहक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टरों में धारा लाभ यानी अल्फा और बीटा का अधिकतम मान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0.999 और 99 इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर इसका मान दिया भी गया है निकाल कर, यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट को एमिटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सामान्य संग्राहक सर्किट इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि कॉमन संग्राहक यानी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कनेक्शन सर्किट में एमिटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इनपुट प्रतिरोध और उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध कम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक विद्युत ऊर्जा ट्रांजिस्टर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि त्रिस्तरीय द्विसंधि उपकरण होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसका सिंबल भी बना हुआ है। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि पावर ट्रांजिस्टर त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण है। यह पावर ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बना होता है तथा इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि इमीटर, बेस, कलेक्टर आदि, और यह सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर निम्न में से किसमें आरैखिक विशेषताएं हैं? सही उत्तर जैसे कि निर्वात डायोड और ट्रांजिस्टर फिलामेंट ये सभी में होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर का बीटा बराबर जो दिया गया है 200, और यदि संग्राहक धारा 15 मिली एम्पियर है तो बेस धारा डैश डैश होगी। चल दोस्तों, इसका आंसर निकालते हैं, आखिर इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, जैसा कि आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फार्मूला रखेंगे पूरा, जैसे कि बीटा का मान और कलेक्टर धारा का जो मान दिया गया यहाँ पर बीटा मान यहाँ पर रख देंगे, तो दोस्तों आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा बेस करंट, जो कि आपका 0.075 मिली एम्पियर राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनमें से सबसे निम्न अशुद्धि कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बेस इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस को सबसे कम मात्रा में डोप्ड किया जाता है, जबकि उत्सर्जक को सबसे अधिक तथा संग्राहक को सामान्य मात्रा में डोप्ड किया जाता है। अगला प्रश्न, कॉमन इमीटर अवस्था में ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लाभ लगभग डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 500 वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, कॉमन इमीटर अवस्था में ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लगभग 500 वोल्ट होता है तथा कॉमन बेस और वोल्टेज लाभ जो है 150 और कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज लाभ 1 से कम होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, कट ऑफ मोड में एक ट्रांजिस्टर को खुले स्विच के रूप में प्रयोग करने हेतु उत्सर्जक बेस जंक्शन को डैश डैश बायसित और संग्राहक बेस जंक्शन को डैश डैश बायसित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्च इसका जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मिला लेना। चलिए हम इसमें आपको बता देते, जैसे कि यह कट ऑफ मोड एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच के रूप में प्रयोग करने हेतु उत्सर्जक जंक्शन यानी रिवर्स बायसित और संग्राहक बेस जंक्शन जो है रिवर्स यानी पश्च बायसित किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण है। दोस्तों इसका जो आपको उत्तर है आपको खुद से बताना है कमेंट करके कि दोस्तों आपका ये उत्तर इसमें आपका कौन सा होगा। हमको पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने लोग वीडियो पूरा देखते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ये उत्तर खुद से बताना है कमेंट करके कि आखिरकार इसका उत्तर क्या है। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।